हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे संख्याओं को गुणा करने पे उनके अंत में शून्यों की संख्या। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं को आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में कुल कितने जीरो होंगे। अथवा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्रथम प्राकृत संख्याएँ हैं ये 100 तक। ठीक है, कि गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे। तो अब अगर इस तरह से दिया हुआ हो तो अपन देखेंगे पहले तो इन संख्याओं की संख्या कितनी है। टोटल 1 से लेके 100 तक है, तो संख्याओं की संख्या 100 हो गई। संख्याओं की संख्या 100। अब अपन अंत में शून्य निकालने के लिए देखेंगे कि संख्याओं की जो संख्या है 100, इसमें 5 से भाग देंगे और 5 का ही बार बार देंगे और तब तक देंगे जब तक भाग जाता रहे। ठीक है, 100 में 5 का भाग दिया 20, फिर 20 में 5 का जा रहा है तो 5 का भाग 20 में दिया तो आया 4। ये फर्स्ट भागफल, ये सेकंड भागफल। तो 20 प्लस 4 कितना है 24। तो इतने ही शून्यों की संख्या होगी। इन दोनों भागफल को ऐड कर देंगे और अगर तीसरी बार आगे और जाता तो वो पे ऐड हो जाता, तो टोटल 24 शून्य होंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 499 में अंत में कुल शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अब उसमें 100 तक था, इसमें 499 तक है। तो कुल संख्याओं की संख्या देख रहे थे, कुल संख्याओं की संख्या कितनी है 499। अब 499 में 5 का भाग देंगे अपन। ठीक है, और 5 का भाग तब तक देंगे जब तक जाता रहे। 499 में 5 का भाग दिया 99 आया। ठीक है, इसमें फिर से 5 का भाग देंगे तो 19 आया, 19 बार गया। ठीक है, फिर 5 का भाग देंगे 3 बार जा रहा है। तो पहला भागफल, दूसरा भागफल, तीसरा भागफल, इनको ऐड कर देंगे और एडिशन जितना आता है उतनी ही इनके गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। 99 प्लस 19 प्लस 3 123 आ गए। 123 शून्य की संख्या होगी। ये है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 367। इसके अंत में शून्यों की संख्या निकालनी है। सेम मेथड। दो 200 तक के विषम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। अब यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी में पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है। इसमें पूछा है 200 तक, तो 200 तक देखना है और वो भी कौन सी विषम संख्या। तो 200 तक की विषम संख्याओं को, विषम संख्याओं में 2 नहीं आता, 2 सम संख्या है। ठीक है, तो शून्यों की संख्या 0 होगी। वो क्यों होगी, क्यों 2 नहीं आता ना, तो शून्य किसकी वजह से आता है 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। 2 और 5 की वजह से शून्य आ रहा है के गुणनफल में। ठीक है, गुणनफल के लिए 2 और 5 ही देखते हैं, इनकी वजह से ही शून्य आता है संख्या के अंत में। तो विषम संख्याओं के लिए पूछा है तो विषम संख्याओं में 2 तो शामिल नहीं होता, 5 होता है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, इसलिए 0 भी नहीं आएगा इसमें। 5 व 2 का होना जरूरी है तभी 0 आएगा। अगर किसी भी पर्सन में अलग से 2 दिया हुआ हो हम सिर्फ उस 2 की संख्या ज्ञात करते हैं, उतने ही गुणनफल के अंत में शून्य आते हैं। अब यदि ये दे दिया या फिर इसकी सीरीज दी हुई होती विषम संख्या की 200 तक और अलग से 2 मल्टीप्लाई उसमें दिया हुआ होता, तो जितने ये 2 दिए हुए हैं ना उतने शून्यों की संख्या आ जाती। जैसे ये है, ये सीरीज तो दे ही रखी है अलग से, इसमें 128 और 128 और गुणा कर दिया पहले, तो इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो 128 में 2 कितने हैं, 2 की पावर 7 होता है। ठीक है, तो 7 बार 2 है। ठीक है, और ये आगे भी सम संख्या ही है, 399 तक है। तो कम बार यही आ रहा है, 5 से कम यही 2 की पावर आ रही है, 5 की पावर ज़्यादा आएगी इसमें। तो 2 की पावर 7 है, तो 7 ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट है सम संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या उसी प्रकार ज्ञात करते हैं जिस प्रकार से प्राकृत संख्याओं में ज्ञात करते हैं। अर्थात सर्वप्रथम संख्याओं की संख्या लिखेंगे तथा उसके बाद 5 का भाग लगाते हैं एवं भाग तब तक लगाते हैं जब तक कि भागफल 5 से छोटी संख्या न आ जाए। सभी भागफलों को जोड़ देंगे, उतने ही गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। यहाँ शेषफल का कोई महत्व नहीं होता।
ये अपन ने ऊपर देख चुके हैं, अपन इसके एग्जाम्पल भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है, ये सम संख्याएं दे रखी हैं 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 200 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखेंगे संख्याओं की संख्या, अब 2 से 200 तक, ठीक है, और वो भी सम संख्या आ रही है, यानी कि एक अंक बीच में छोड़ छोड़ के आ रहा है ना, तो संख्याओं की संख्या निकालेंगे 200 तक सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी। एक अंक छोड़ छोड़ के आ रही है, मतलब 200 संख्याएं हैं, 200 में से आधी करेंगे तो 100। अब संख्याओं की संख्या 100 हो गई। संख्याओं की संख्या में क्या कर रहे थे, 5 से डिवाइड कर रहे थे और भागफल देख रहे थे। तो 100 में 5 का भाग देंगे 20 बार, फिर 5 का भाग देंगे 4 बार, तो 20 + 4 24 शून्यों की संख्या हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, प्रथम 200 सम संख्याओं के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य होंगे। प्रथम 200 संख्याओं की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे है संख्याओं की संख्या 200। तो 200 में 5 से डिवाइड करेंगे 40, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसमें भागफल कितने हो गए, 40, 8 + 1 कितने होंगे 49। तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 49। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 118 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 117 माइनस, इसके अंत में कुल शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको पहले ओपन करेंगे, यानी कि इसमें 117 भी है। फैक्टोरियल n क्या होता है, n × n-1 ये होता है। इसी तरह 118 को ओपन करेंगे यहाँ पे, तो इसमें 118 × 117 फैक्टोरियल और 117 फैक्टोरियल यहाँ तक ही करेंगे, क्योंकि यहाँ 117 है तो यहाँ पे दोनों को कॉमन ले लेंगे अपन बाहर। तो 117 फैक्टोरियल 118 माइनस यहाँ पे 1 बचा, तो 117 फैक्टोरियल यहाँ बच जाएगा 117। अब ये जो डिजिट है ये 5 से भाग नहीं जाता इसमें, अतः शून्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये तो फैक्टोरियल है तो इसमें तो 5 आएंगे, लेकिन इसमें 5 नहीं है और इसमें 5 नहीं है, तो शून्य आते किसकी वजह से है, 5 और 2 की वजह से। तो 5 ही नहीं है तो शून्य ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसमें तो नहीं आए। अब इसमें देखेंगे, इसमें n-1 n-2 इससे ओपन कर लेंगे इसको, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 अप टू 117। इसको निकालेंगे संख्याओं की संख्या से। संख्याओं की संख्या है 117, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे 23 बार, 5 से करेंगे 4 बार, तो टोटल भागफल कितना हो गया 23 और 4 27। तो शून्यों की संख्या हो गई 27 यहाँ पे। आगे एक एग्जाम्पल इसी तरह का और है, इसमें भी कॉमन लेके ऐसे ही हो जाएगा। फिर आती है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, किसी संख्याओं को 51 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 51 से भाग देने पर ये संख्या है और ये भागफल है और ये शेषफल है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो अब संख्या बनाएंगे हम, तो 51x प्लस शेषफल और 17 से भाग देने पर, ठीक है। ये क्या, तो इसमें 17 से भाग दे के चेक करेंगे तो शेषफल 0 बचेगा, और इसमें भी 17 से भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पे 5 बचेगा। दोनों शेषफलों को जोड़ देंगे तो 0 + 5/17, तो शेषफल यहाँ पे कितना है 5, क्योंकि अब इसमें भाग ही नहीं जा रहा तो शेषफल यही हो जाएगा इसका। ऐसे प्रश्नों में हम पहले वाले शेषफल में ही दूसरी संख्या का भाग लगाकर सीधे शेषफल ज्ञात करते हैं। अभी इसका शॉर्ट मेथड है। पहले वाली संख्या थी 39, जो शेषफल बच रहा था उस शेषफल में ही पहले वाले वो जिस संख्या का भाग दे रहे थे उसका भाग लगाएंगे, तो शेषफल 2, यहाँ भागफल 2 आ रहा है, शेषफल 5 आ रहा है, तो शेषफल 5 हो जाएगा। किसी संख्या को 63 से भाग देने पर 52 शेषफल बचता है, तो उसी संख्या को 21 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो अपन ने पीछे देखा था, डायरेक्ट शेषफल में ही संख्या का भाग लगा देंगे, तो 52/21 2
2 बार गया तो शेषफल कितना बचेगा 10। संख्या n को 5 से भाग देने पर 4 शेषफल बचता है, तो n² को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। अब इसमें है n 5 + 4, 5 से भाग देने पर और शेषफल 4 बचता है, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, n को भाग देने पे तो संख्या क्या आएगी n, और 5 से भाग देने पर 4 शेषफल, तो 5 और 4 जुड़ जाएंगे, वो n के बराबर हो जाएंगे। n = 5 भागफल प्लस शेषफल इक्वल टू संख्या आ जाएगी, तो n = 5 + 4 9। ठीक है, तो n² को 5 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। अब संख्या है n² में 5 से भाग देंगे, ठीक है, n² / 5 करना है, तो संख्या क्या होगी n² बराबर n कितना है 9, 9 का स्क्वायर = 81। अब 81 में 5 का भाग देना है, n² / 5, तो 81/5, 5 का भाग देंगे इसमें, तो शेषफल कितना आ जाएगा 1। और ये इसका सेकंड मेथड है, तो n/5 = n/5, 5 का भाग लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पे शेषफल कितना बचना चाहिए 4, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो n² / 5, तो 4 का स्क्वायर / 5, शेषफल में लगा सकते हैं अपन डायरेक्ट भाग, तो ये वाला शेषफल है, तो 16/5 = शेषफल 1 हो जाएगा यहाँ पे। संख्या n को 7 से भाग देने पर 6 शेषफल बचता है, तो n³ को 7 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। संख्या n को 7 से भाग देने पर 6 शेषफल, तो संख्या n भागफल प्लस शेषफल = n, n = 6, n³ = 6 का क्यूब 216, तो 216 में 7 का भाग देंगे, तो शेषफल 6 आ गया। सभी n बिलोंग्स टू n के लिए 2 × 4 की पावर 2n + 1 + 3 की पावर 3n + 1 भाज्य है। किससे भाज्य होगा ये, तो इसमें अपन n के जगह कुछ पुट करके चेक कर लेंगे कि इनमें से किससे ये भाज्य है। ठीक है, जैसे n = 1 2 3 ऐसे, तो n की जगह 1 पुट करके चेक करेंगे, तो 2 × 4 2n + 1 3 की पावर 3n + 1, n = 1 रखेंगे, तो 2 × 4 की पावर 3 + 3 की पावर 4, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 128 प्लस ये 81 = 209। अब 209 हमें क्या देखना है, ये पूरी संख्या किससे भाज्य है। अब 209 एक या तो डायरेक्ट देख लेंगे कि ये किससे भाज्य है, 11 से भाज्य हो रहा है, तो इसमें 11 ऑप्शन ये है। अब ऐसे पता नहीं चले तो ऑप्शन है 4 अपने पास, ऑप्शन से चेक करेंगे। 209 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 11 से हो रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 1996 × 1997 × 1998 को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा हमें, इंटू ये तीनों संख्या है, 19 से भाग देने पर तो बटे 19। अब 19 का भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे शेषफल चेक करेंगे, लास्ट वाले 2 डिजिट में भाग दे के चेक कर लो, तो यहाँ पे शेषफल बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2 जो इसके ऊपर लिख दिया, यहाँ पे बचेगा 3, लास्ट वाले 2 में भाग लगा के चेक कर लेंगे, तो इसके शेषफल को गुणा कर देंगे 1 2 3 इंटू, तो बटे 19। अब शेषफल में भाग लगाएंगे 6/19, 6 में तो भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल 6 ही हो जाएगा इसका। सेम इसी तरह ये है, इसमें 19 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। अब इसमें 19 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, लास्ट डिजिट में भाग देंगे अपन, तो 5 बार जा रहा है, 4 बार देंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या बच जाएगी यहाँ पे, तो अपन 5 बार भाग दे लेंगे, तो 95 आएगा 95। अब 94 से 95 एक ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे -1 कर देंगे, और यहाँ -2, और यहाँ 95 आ रहा था तो एक शेषफल बच रहा है प्लस का, तो यहाँ पे +1। अब इसको इसी माइनस के साथ, इसी साइन के साथ आगे गुणा कर देंगे, -1 × -2 + 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 2/19, तो शेषफल 2 ही बच जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इसमें 19 से भाग देने पे वो ही है कि 92 में 19 का भाग 5 बार जाएगा, 95 आएगा।
अब 95 में से ये छोटा है कितना, 3 छोटा है, तो माइनस, ये -2, ये -1, तो माइनस के 6/19। अब -6/19 आ रहा है तो शेषफल होगा, माइनस आ रहा है प्लस आता तो 6 ही शेषफल हो जाता। अब जब माइनस आ रहा है तो 19 से 6 कम हो जाएगा शेषफल। 19 से 6 कम क्या होगा, 19 में से 6 घटाएंगे तो 13, तो शेषफल 13 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। सेम वैसे ही है जो पीछे एग्जाम्पल किया है वैसे ही। इसमें 70 में भाग देंगे, -2 शेषफल बचेगा। यहाँ पे लास्ट वाले 2 डिजिट में ही भाग दे के चेक करेंगे, या -4 शेषफल या -5 शेषफल। तो माइनस के 40/18, अब माइनस के 40 इसमें भाग देंगे, अब 18 का भाग 40 में देंगे तो 2 बार गया, 36 आया, ठीक है। 36, 40 - 36 कितने बचे, 4, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन साथ लेके चलेंगे, और 4/18, तो माइनस साइन है। अब इसमें 4 में 18 का भाग नहीं जा रहा तो माइनस साइन है, तो ये 18 से 4 कम हो जाएगा शेषफल। 18 में से 4 माइनस करेंगे तो 14 बच गया, ये ही इसका शेषफल हो गया। सेम इसी तरह ये एग्जाम्पल है।